नमस्ते। तो आज जो शब्द हम बोलना सीख रहे हैं वह है ओलिगार्की। इस शब्द का हिंदी में अर्थ और महत्व भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओलिगार्की। 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 सिनोनिम: डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की। हिंदी: अल्पतंत्र, कुछ लोगों द्वारा शासन, कुलीन तंत्र। मीनिंग: oligarchy means rule by a few, where power stays in the hands of a small elite group rather than being shared with everyone. Definition: oligarchy is a form of government or power structure in which control and authority rest with a small group of people, often the wealthy, privileged, or influential, rather than being distributed among the general population. हिंदी में अर्थ: ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने लोगों, अक्सर अमीर, प्रभावशाली या कुलीन वर्ग के हाथों में होती है। जनता या आम लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है। परिभाषा: जब किसी देश या संस्था में शासन कुछ ही लोगों द्वारा चलाया जाता है, इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी बहुत कम होती है और निर्णय वही लोग लेते हैं जिनके पास शक्ति या धन होता है, तो उसे अल्पतंत्र या ओलिगार्की कहा जाता है। एग्जाम्पल: When a few rich businessmen control a country's politics, it becomes an oligarchy. उदाहरण: अगर सत्ता केवल कुछ उद्योगपतियों या नेताओं के पास केंद्रित हो जाए तो वह एक अल्पतंत्र कहलाता है। Why should we know about this? To understand how power works, it helps us see who controls decisions in a country or organization, whether it's a truly democratic or ruled by a few. To recognize inequality, knowing about oligarchy makes us aware when wealth or influence is concentrated in a few hands, creating unfair advantages. To protect democracy, understanding oligarchy reminds us why public participation and transparency are essential in a healthy democracy. To be informed citizens, awareness helps people question authority, demand fairness, and push for systems that serve everyone, not just the powerful few. हमें ओलिगार्की के बारे में क्यों जानना चाहिए? हमें अल्पतंत्र या ओलिगार्की के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि हम सत्ता के असंतुलन को पहचान सकें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकें और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकें। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकते हैं और एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समान समाज बना सकते हैं। एडवांटेजेस: क्विक डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज, कंट्रोल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस। लाभ: त्वरित निर्णय, अनुभवी नेतृत्व, स्थिरता, नीतियों की निरंतरता, संसाधनों का नियंत्रण,
Disadvantages: oligarchy creates inequality, corruption, and limited public participation, making it harmful to democracy and social fairness. हानि: अल्पतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण, जनता की उपेक्षा, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, जो समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए हानिकारक हैं. Sentence: The country turned into an oligarchy where only a few rich families controlled the government. वाक्य: आलोचकों का कहना है कि देश का लोकतंत्र धीरे धीरे अल्पतंत्र में बदल रहा है. समरी: oligarchy divides society, limits equal opportunities, and creates an unequal, unstable future for the coming generations. निष्कर्ष: अल्पतंत्र समाज को विभाजित करता है, समान अवसरों को खत्म करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए असमानता और असंतुलन भरा भविष्य तैयार करता है. oligarchy, oligarchy, oligarchy. धन्यवाद.